प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन मिलो, धोखे मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम हो, लेकिन मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला, डर के कि कहीं तुम फिर से मुझे डांट न डालो। तुम मेरी डांट से बहुत डरते हो नहीं? हाँ, वो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं डांटते वो बहुत सख्त डांटते हैं। सही कहते हैं वो। ये बता, होटल कब पहुंचा दूं? तुम्हारे साथ ही तो आया था सुबह। अच्छा, वो पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए। नहीं तो? और वो जो ₹1,00,000 मैं तुम्हारे पास छोड़ गया था वो पड़े हैं ना अलमारी में, देख लो। यहाँ कोई नहीं आया। ऐसे गुस्से से क्या देखते हो? नहीं नहीं, मैं तो तुझे बड़े लाड से देखूंगा। सिगरेट कहाँ है? ना सिगरेट, ये लो। तूने मुझे पहले कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा नहीं? क्या बात करते हो बाबू, 50 सिगरेट दिन में पी जाते हो, मना करने पे भी नहीं रुकते। शराब! फिर बाजार में क्या बकवास कर रहा था? तूने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। और क्या नाम है तेरी बीवी का? मेरी बीवी का? मेरी शादी कब हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी तो शादी हुई है ना। मेरी तो बीवी भी है, साली भी है। देखो बाबू, बैठ जाओ, एक गिलास ठंडा पानी पियो, मैं ले आता हूं। बहादुर, एक बात बता, तूने आज कितनी भांग पी है? मैंने कहाँ पी है? मैंने नहीं पी। सच सच बता। इतनी सी। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जो होता है ना बहादुर, वो तुझे नहीं होता, दूसरों को होता है। आज बाजार में तूने जो हरकत की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाजार में? लेकिन बाजार में मैं तुमसे मिला ही कब? मैं तो यहां से निकला ही नहीं हूं। तो मैंने तेरे भूत को देखा था। मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, मेरी आंखें नहीं है, बटन लगा के रखे हैं मैंने शक्ल पे। देखो बाबू, मुझे कुछ नहीं देखना, बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। भांग के नशे में झूमता हुआ सांड की तरह टहल रहा था सड़कों पे। मूली खरीद रहे थे, मूली के पराठे खाने का शौक हुआ था। कम क्या है? मूली के पराठे। सुना, मुझे सपना आया था मूली के पराठों का। तू यहाँ मूलियों को रो रही है, वहां साहब ने मेरा पराठा बना दिया था। अपनी तो अपनी, मेरी शादी भी कैंसिल करने पे तुले हुए थे। एक बात कहूं, तू मानेगी नहीं। क्या? सांप पागल हो गए। क्या? तूने कभी सांप को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं। मैंने देखा है। हाँ? सिगरेट पी रहे थे। तो चल दीदी को चल के बता दे। और दीदी को गाली भी दी, साली दीदी बोला था। जी, तू चल तो सही, दीदी को चल के बता। उठ ना, उठ चल। लेकिन दीदी को गाली तो नहीं बता सकता। बेचारी दीदी का क्या होगा अगर साहब ने छोड़ दिया तो? छोड़ दिया तो बाप का राज है। फेरे वेरे नहीं लिए थे क्या? हाँ। तू मुझे छोड़ के तो देख, मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। चुड़ैल बनके तेरे सर पे नाचूंगी। चल। मेम साहब, सुनिए, ये बहादुर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसी से पूछे ना। क्या कह रहा है बहादुर? साहब पागल हो गए। क्या बकता है? ठीक ही कह रहा हूँ। साहब सिगरेट पी रहे थे तो? और कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई बीवी नहीं है। तो? और कह रहे थे कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। तो कुछ भी नहीं हुआ क्या? उससे मैं कह दिया होगा। तू मूलियां लाया? नहीं। क्यों? वो इतनी जोर का झापड़ मारा कि मैं तो नाम ही भूल गया। मुझे लगता है वो किसी होटल में चले गए रहने के लिए। बार बार होटल होटल कह रहे थे। उनकी बातों से तो लगता था कि वो कभी घर लौटेंगे नहीं। तनु, ओ तनु। हाँ दीदी, सुना ये क्या कह रहा है? क्या हुआ बहादुर? साहब बिल्कुल पागल हो गए। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? सिगरेट में गांजा भर के पी रहे थे
और नशे में मारपीट कर रहे थे और कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई साली नहीं है। प्रेमा को भी नहीं पहचाना। हाँ, और थोड़ी थोड़ी देर में 1 लाख 1 लाख 1 लाख कह रहे थे और फिर मेरे मुंह के पास आके बोले, बहादुर मैंने सवेरे तुमको 1 लाख रुपया दिया था, याद है ना? बताइए। तनु, तनु अब क्या होगा? मैंने तुझे बताया नहीं। उन्हें रात को कभी कभी ऐसे दौड़ा पड़ता था, मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पाल पोस कर गंगा प्रसाद ने अपनी पागल लड़की को मेरे गले बांध दिया। पर दीदी वो तुम्हारे लिए कहते होंगे ना। लेकिन पिताजी के बारे में ऐसा थोड़ी कहना चाहिए था। अच्छा तुम रो मत। बहादुर, जीजा जी कहाँ मिले थे तुझे? बाजार में। बाजार में क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे। वो तो समझी, लेकिन कर क्या रहे थे? कहीं से आ रहे थे या जा रहे थे कहीं? मुझे लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं और मुझे धर ले। अब बताओ, पागल वो है कि ये गधा यहीं का? अब ये बता, खाने को आएंगे कि नहीं? किसे? किसे क्या, खाना खाने को आएंगे कि नहीं? क्या पता, मुझे तो उम्मीद नहीं है। तनु, तुम चुप रहो दीदी, ये तुम्हारे हार की वजह से ही सब हुआ है। जिस तरह कसम खा रहे थे, मुझे तो लगता है हार लिए बिना घर में आएंगे नहीं। तो हार लेकर चले आए ना, मैंने कब मना किया है? आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो मेरे शाम के प्रोग्राम का क्या होगा? सच्ची बात है। चलो बहादुर। दीदी, दिन में 10 बार तो रोती हूँ, आंख तो वैसे साफ हो जाती है, अब ट्रिक्स की क्या जरूरत है? देखो ना, कप में दवा कम और आंसू ज्यादा है। तू अलका के यहाँ चले जा। मेरा ख्याल है वो खाना खाने वहीं गए होंगे। 1:30 बज रहा है, जीजा जी खाने से तो चूकने वाले नहीं। लेकिन वहां नहीं मिले तो 3 बजे के बाद एक बार दफ्तर में जाना, और अगर वहां भी नहीं हुए तो वो सुना रहे ना छेदीलाल, वहां जरूर मिल जाएंगे। लेकिन वहां मिल गए तो मेरा तो कचुम्बर बना देंगे। कुछ नहीं करेंगे। दीदी की हालत देखी ना, रो रो के जान दे देगी। तेरे को अच्छा लगेगा अगर उसको कुछ हो गया? नहीं 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 नहीं, दीदी के लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वो तो जीजा जी भी दे देंगे। अब मैं जो कह रही हूँ ना, ध्यान से सुन, मेरे को रिहर्सल के लिए देर हो रही है। शाम को अगर तू जीजा जी को लिए बगैर घर आए ना, फिर तो देखना। ये शिव जी के कड़े की कसम खा के कहता हूँ, मैं जीजा जी को लिए बगैर घर लौटूंगा नहीं। अच्छा अब जा। अच्छा नहीं। मैं कम इन सर? हाँ आ जाओ। आज खाना नहीं खाएंगे सर? नहीं, खाना तो खाऊंगा मैं, लेकिन घर पे नहीं जाऊंगा। तो क्या करें, होटल से मंगा दे सर? नहीं, मैं वो अलका के यहाँ खाना खाऊंगा। लंच टाइम तो हो गया सर, कब खाएंगे? ये तुम बार बार रिसीवर क्यों उठा के रख रहे हो? कोई फोन आएगा सर। मालूम है, इसलिए तो मैंने नीचे रखा हुआ था। लेकिन सर मेरा कोई फोन आने वाला है सर। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं सर। कभी मत करना, कभी मत करना। ओके सर। आया। मेम साहब कहाँ है? नहाने गई हैं। कहाँ? बाथरूम में, और कहाँ? कौन है रामू? बहादुर आया है। अच्छा उसे अंदर भेज दे। जाओ, तुम अंदर बुला रही है। कहाँ? बाथरूम 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 तरफ जाइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। साहब कहाँ है? उन्हीं को देखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों, ऑफिस नहीं गए वो? नहीं, वो सवेरे दीदी से झगड़ा हुआ और निकल गए। मुझे तो सिर्फ बाजार में मिले थे। मुझे चांटा मारा और साहब सिगरेट पी रहे थे। कौन? अशोक सिगरेट पी रहा था? जी, साहब पागल हो गए। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है, मर्दुआ कहीं का, बड़बड़ बड़बड़ करता है। अच्छा तुझे मिले तो उसे कहना कि मैंने उसे बुलाया है, घर जाते हुए मुझसे मिलकर जाए।
लेकिन आज तो वो घर जाएंगे नहीं। घर नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? वो दीदी से झगड़ा हुआ है ना, वो हार को लेके। अच्छा अच्छा, तो वो वही होगा सुनार के पास। हाँ। तू जाके वही मिल ले। हाँ? अच्छा, नमस्ते। गणेशी लाल जी, बात यह है कि पैसे नकद तो नहीं मिल सकते। मेरी अशोक बाबू से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हार पहुंचते ही पैसे पहुंचा देंगे। और अशोक बाबू शहर के मोतबर आदमी है, आप तो जानते हैं। व्यापार में क्या है छेदीलाल जी कि हम सबको जानते हैं लेकिन किसी को नहीं जानते। हैं? पहचानते सबको हैं लेकिन नहीं पहचानते। अच्छा, तो आप अशोक बाबू को नहीं पहचानते? पहचानते हैं लेकिन क्या है कि नहीं पहचानते। हैं? आज समझते नहीं हैं। लोगों को जानने पहचानने लगे तो उधार देना पड़ता है और फिर पैसे तो हम नकद ही लेते हैं। हीरों की कटाई सफाई के अब आप 12,000 के गहने बनवा रहे हैं, 2-2.5 रुपए कोई चीज है? देखिए, अशोक बाबू से बात करके कल परसों, कल या परसों? कल ही आ जाइएगा, दिला दूंगा। तो फिर ये लीजिए आपके हीरे। तो फिर कल की बात पक्की? जी हाँ। कितने बजे? 11-12 बजे। 11 या 12? 11 बजे आ जाइएगा। जय राम जी। राम जी की जय। साहब आए थे? अशोक साहब सुबह आए थे हार लेने के लिए। क्यों? उस हार की वजह से तो सारी गड़बड़ हो रही है। इस वक्त कहाँ मिलेंगे? इस वक्त का तो पता नहीं, लेकिन रात को 9 बजे यहाँ आएंगे। मैंने हार देने का वादा किया है। सुबह किस वक्त आए थे? यही कोई 10 बजे। सिगरेट पी रहे थे? मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा है, सिगरेट पी रहे थे। हैं? वो भी गांजा भर के। क्या कह रहा है? साहब पागल हो गए। किस पे पागल हो गए हैं? हैं? अर्ज किया किस पे ऐसे पागल हो गए हैं जो पहर दोपहर में हीरो जड़ा हार बनवाने पे तुले हैं? हार तो दीदी के लिए बनवा रहे हैं। आज ही छोड़िए हजरत, माँ दीदी के लिए भी कोई इतनी उतावली में हार बनवाता है? नहीं नहीं, दीदी तो मेरी है, उनकी तो बीवी है। बीवी तो बरस में बासी हो जाती है, कोई साली वाली नहीं उनकी। क्या ये टकला